5 चरण खत्म हो चुके हैं, छठे चरण की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है और इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। सर, कितने आश्वस्त हैं? 5 चरण हो चुके हैं। आप मेरे बारे पूछ रहे हैं, पार्टी के बारे? दोनों 100% कॉन्फिडेंट। 400 पार? देखिए, 400 पार की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी 5 फेजेस में हमने एंथुजियाज्म, उत्साह देखा, तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% सीटें ज़्यादा आएंगी ऑन द एग्जिस्टिंग 303। तो अगर 10% ज़्यादा आए तो हमारी 333 होंगी, अगर 15% ज़्यादा आए तो 345 होंगी, और हमारे 37 अलाइज उनमें आधों में भी 2 या 3 आ गई तो वी आर पास 400। ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली, आज जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उस पर भी वोटिंग होनी है। ऐसे में आप उन सीटों को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और लगातार रोड शो में ये कह रहे हैं, आम लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर आप मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हैं, आप तो दिल्ली की 7 सीटों दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी का चाहना कि वो जेल से बाहर रहें, उसका नतीजों के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं। इनफैक्ट वो आए हैं इंटरिम बेल पे, पर उनका केस जो है वो चलेगा। 1 तारीख के चुनाव के बाद ही विल रिटर्न टू एंजॉय स्टेट हॉस्पिटैलिटी इन तिहाड़। और दी आम आदमी पार्टी हैज़ बीन चार्ज शीटेड। केजरीवाल हैज़ टू आंसर द चार्जेस अगेंस्ट हिम, और उनका लॉयर, और उनको ये केस लड़ना पड़ेगा। सो ही विल बी बिहाइंड बार्स। जहाँ तक नतीजे हैं, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के 7 सीट्स का तो मुझे मालूम है, मैं खुद प्रचार में जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस दिल्ली में था वो भी टूट गया है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने यही बात की, ये लोग तो हमारे पिछले 10 साल से हमें गालियां देते आए हैं, हम इनके लिए बिल्कुल प्रचार नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते। सो आम आदमी पार्टी इज़ अलोन इन दिल्ली। एंड मुझे जो लग रहा है, जो कांग्रेस की यूनिट पंजाब में भी है, वहाँ पे तो दे हैव नो अलायंस। जो चन्नी जी जो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, उनका भी आप बयान पढ़ लीजिए। सो आम आदमी पार्टी इज़ ऑन दी स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप, और इस समय वो इलेक्शन में नहीं जड़े हो, दे आर ऑन द बैक फुट, बिकॉज स्वाति मालीवाल के इशू पे उनसे जवाब बन नहीं रहे हैं। हरियाणा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा में थे, उन्होंने कहा कि कर्ज में डुबो दिया है बीजेपी सरकार ने हरियाणा को, और आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी सरकार के जरिए जो यमुना का पानी है वो रोका जा रहा है, और 25 मई के। आतिशी से ये पूछो, पहले अपने फैक्ट्स कर ले। दिल्ली में जो पानी है वो दूषित है और जल बोर्ड उनके कंट्रोल में है, कोई हरियाणा के साथ इसमें लिंक्ड प्रॉब्लम नहीं है। ये सरेआम झूठ हमेशा बोलते हैं। जब यहाँ पे पराली जलाने की समस्या थी और पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, तो ये हमेशा कहते थे ये पंजाब से आती है। जब से इनकी पंजाब में सरकार बनी, मैं कल पटियाला में था, जब मैं लैंड कर रहा था, और हमने छोटे से प्लेन के विंडो से देखा, ऑल द फील्ड्स वर चारकोल ब्लैक, विच मीन्स इट हैड बीन बर्न्ट, के पराली जलाई जा रही है। तो इनको ये तो झूठ बोलते हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊँगा। भाई, अपने बच्चों को क्यों कसम खाते हो? लेट द चिल्ड्रन ग्रो अप। ये दीज आर कॉन्जेनिटल लायर्स। और मैं अब आतिशी जी के बारे और क्या बोलूँ, बट जनरल इनका लेवल वही है, और 4 तारीख जब नतीजे आएंगे इनके they will find out what is happening। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कल एलजी ने भी एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस पे नहीं जाऊंगा। I think I don't want to wade into this. The issue of Swati Maliwal is an issue which is an issue which involves the dignity of a lady, and no matter, even if she was not an office bearer or even if she was not an MP, I would have condemned it in the strongest of terms. But since she is a lady MP from the Rajya Sabha member, I would condemn it even stronger. Thank you. आखिरी सवाल, 25 मई को चुनाव है, वोटर्स को आप कैसे अपील करेंगे? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। 5 फेज मैंने तभी तो आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया कि दिल्ली में जो हमने विकास का काम किया 7 कंस्टिट्यूएंसीज में, जो 54,000 करोड़ का सेंटर्स एक्सपेंडिचर, आप ये आंकड़े लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू। बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। अब 4 जून को देखना है कि कौन जीतेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।